गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं रोशन कुमार एसएस ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मेजर कुछ साइट थी जिसको हम लोगों ने स्टेट वाइज एक एक करके देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग इससे आगे का देखते हैं। बाकी इसे देखने से पहले, जैसे कि कल के मैंने राजस्थान के दुर्ग और किले के बारे में बताया था, जिसमें गागनेर का दुर्ग था जिसको मैंने राजस्थान का ज़िला बोल दिया था, झारखंड का ज़िला बोल दिया था। ये झारखंड ना होकर बल्कि राजस्थान होगा। बाकी के जो मेजर साइट है उसको हम लोग अभी देखते हैं, जो कि स्टेट वाइज जो है पार्टिकुलरली हम लोग सीक्वेंस में एक एक करके देखते हैं। और ये जो टोटल साइट है ये आज कंप्लीट हो जाएगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें, यहाँ पे देखिए ये हमारा गुजरात है। इस गुजरात की बात करूँ तो यहाँ पे मेजर 4 साइट है, 4 साइट है। ये 4 साइट जैसे कि ये एक चंपानेर हो गया, रानी की वाव हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये धौलावीरा हो गया। इन चारों साइट के बारे में मेजर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, ताकि हमको समझने में आसानी हो और एग्जाम में जो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो वो क्वेश्चन हमसे ना छूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे बात करूँ मैं सबसे पहले चंपानेर की बात करूँ तो ये 2004 में जो है विश्व विरासत की सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ पे WHS का फुल फॉर्म जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा। इसको हम लोगों ने हमने शॉर्ट फॉर्म में जो है लिख दिया है WHS। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। बात कर ले ये चंपानेर की, तो चंपानेर एक ऐतिहासिक स्थल है। इसकी बात करें ऐतिहासिक थोड़ा से, तो ये जो है सो चंपानेर जो है सो एक स्थल है जिसको वर्तमान में जो है सो यहाँ पे पावागढ़ नामक एक नगर बसा हुआ है। और इसी पावागढ़ नगर में ये पावागढ़ की पहाड़ी है जिसपे एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिस मंदिर का नाम है ये कालिका माता का मंदिर। बात कर लेते हैं इस कालिका माता के मंदिर का जो निर्माण है, ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है वो विश्वामित्र ने किया था। और यही जो पावागढ़ की पहाड़ी है, यहीं से एक नदी भी निकलती है जिस नदी का नाम भी इसी विश्वामित्र के नाम पे रखा गया है। और इस नदी का नाम जो है वो विश्वामित्री नदी रखा गया है। तो ये हमारा चंपानेर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं रानी की वाव। रानी की वाव की बात करें तो 2014 में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया था। बात करें तो 100 रुपये की नोट जो होता है उसके पीछे जो आपका चित्र बना हुआ है, ये यही प्रेजेंट टाइम पे जो रानी की वाव है इसी की चित्र बनी हुई है 100 के नोट के पीछे। इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था सोलंकी शासक ने, इसको बनवाया था। बात कर ले ये 7 मंजिले कुएं की आकार का है। 7 मंजिले कुएं की आकार की मतलब जैसे आप घर बनाते हैं तो लेयर वाइज होती है ना, उसी तरह से लेयर वाइज 7 मंजिले कुएं की आकार की बनी हुई है, जिस वजह से हम लोग इसको रानी का कुआं भी कहते हैं। बात कर लिए किस नदी के किनारे है, तो ये जो है मेनली सरस्वती नदी के किनारे पे बसी हुई है। अब गुजरात की ही नेक्स्ट जो साइट है ये हमारा है अहमदाबाद। अहमदाबाद की बात करूँ तो 2017 में इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और ये मेनली हिंदू धर्म के लिए जाना जाता है। और अगर इसकी एक और बात करें तो अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस मैनचेस्टर का मतलब होता है इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर, जहाँ पे आधुनिक काल में बहुत ही हाई लेवल पे कपड़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। इसी तरह हमारे इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो ये गुजरात के अहमदाबाद में जो है कपड़ों का प्रोडक्शन बहुत ही हाई लेवल पे किया जाता है, जिस वजह से हम लोग इसको भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी को अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर ऑफ जो कहा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो वो कानपुर को कहा जाता है। तो इन सब बातों को आप लोग समझते हुए चलेंगे। बात कर लेते हमारा नेक्स्ट साइट जो है वो है धौलावीरा। अब ये धौलावीरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक स्थल है। इसको भी हमारे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, जिसको 2021 में शामिल किया गया है। अब इसकी बात करें तो ये हमारा जो अभी लेटेस्ट चल रहा है 40वां साइट जो है, जो कि विश्व विरासत की सूची में शामिल है, ये हमारा यही धौलावीरा है। यही धौलावीरा जो कि 40वां साइट है, ठीक है। तो ये 4 जो मेजर साइट थी जो कि गुजरात में थी, हमने एक एक करके देखा। अब हम लोग देख लेते हैं MP की। तो MP की अगर बात करूँ तो ये हमारा बीच जो देखिए मैप जो है ये बीच में है MP। इसमें भी मेजर 3 साइट हैं जो हम लोग देखते हैं अभी। बाकी 2 मध्य प्रदेश की 2 ऐसी साइट है जो कि अभी बनी नहीं है, बल्कि इसको जो है प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। और वो 2 साइट जो है वो हम आगे देखते हैं, फिलहाल अभी इसको समझते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अगर पहला साइट की बात करूँ तो ये है खजुराहो का टेम्पल या मंदिर कह सकते हैं। इसको जो है चंदेल शासकों ने बनवाया था। और बात करें इसको जो है सो 1986 में
विश्व विरासत की सूची में जो है इसको शामिल किया गया था। ठीक है, ये बात कर ले ये किसके लिए फेमस है, तो ये संभोग मंदिरों के लिए फेमस है। और जब ऐसी बात है तो इसमें जो है जैन मंदिर और हिंदू मंदिर दोनों मंदिर होती है वो यहाँ पे है। और ये जो है मेनली नागर शैली की बनी हुई है। अब ये नागर शैली क्या होता है, तो ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें अलग से आता है ये आर्ट एंड कल्चर, जो कि मेंस के लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सांची का स्तूप। अब ये सांची का स्तूप की बात करूँ तो इसको सबसे पहले 1989 में जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। बात कर ले तो इसको किसने बनवाया था, तो इसको अशोक ने बनवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि अभी तक के बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी स्तूप है इनमें सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी लेवल की जो स्तूप है ये यही सांची का स्तूप जो है वो है। इसकी बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया कि 1989 में इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। अब जो हमारा नेक्स्ट साइट है वो है भीमबेटका। भीमबेटका की अगर बात करूँ तो भीमबेटका भी एक हमारा ऐतिहासिक स्थल ही है, जिसको महाभारत के जो भीम है उसी के नाम पे रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि ये भीमबेटका जगह जो है वो भीम से रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम जो है भीमबेटका रखा गया है। बात कर ले तो इसको 2003 में जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और ये जो है पुरापाषाण काल से ही ये बनी हुई है अभी तक। तो ये बहुत मतलब पहले इतिहास की बात करूँ तो जब इतिहास बन रहा था तो उसी टाइम पे जो है प्राग ऐतिहासिक काल की बात है, जब आदि मानव हुआ करते थे। तो यही गुफाएं हैं भीमबेटका उसी टाइम की है। और वो आदि मानव लोग जो थे वहीं थोड़ा थोड़ा करके जो है उस गुफा में जो है पत्थर से कुछ कुछ चित्र का शैली का जो है चित्र वगैरह बना दिए थे, जिससे हमको ये पता चला कि ये मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन चिन्ह यहाँ पे मिले हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन चिन्ह कहाँ से मिले हैं, तो ये जो है हमारा भीमबेटका से ही मिला है। तो आई होप इस भीमबेटका को आप लोगों ने समझा होगा। बाकी की जो हमारे नेक्स्ट साइट है उस नेक्स्ट साइट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये एमपी में मेजर 3 साइट ही थी। अब हम लोग चले आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे एक है अजंता की गुफाएं हैं। इस अजंता की गुफा की बात करूं तो ये 1983 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र के लिए फेमस है। इसमें बात करेंगे जब ये आप यहाँ पे जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि भगवान बुद्ध की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि गुफा में 30+ जो है कुछ ऐसे कुछ करके दरबार वगैरह जो गुफा में बने होते हैं ये जो है बनाया गया है। अब इसी तरह देख लेंगे एलोरा की गुफाएं की बात करें तो इसको राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। और ये 1983 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। और ये 20 रुपये का जो नोट होता है इसके पीछे जो चित्र बने हुए हैं ये हमारा यही एलोरा की गुफा की चित्र बनी हुई है। बात कर ले एलिफेंटा की गुफा या एलिफेंटा की दर्रा भी कह सकते हैं उसको, तो इसको 1987 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफा की बात करूँ तो जब इसमें जो है बहुत सारी भगवान शिव हो गई, भगवान विष्णु की भी मतलब पेंटिंग नहीं कह सकते उसको, पत्थरों से जो है चित्र बनाया गया है। और जब पुर्तगाली आए तो यहाँ पे देखा कि कुछ कुछ हाथियों का भी चित्र बना हुआ था, इसीलिए पुर्तगालों ने इसका नाम जो है एलिफेंटा की गुफा रख दिया था। अब बात कर ले शिवाजी टेम्पल की तो इसको 2004 में जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो आएंगे। हम लोगों ने महाराष्ट्र देख लिया जो कि महाराष्ट्र यहाँ पे है। और इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हमारा कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका में भी मेजर 2 साइट्स है, 2 साइट जो कि एक हम्पी है और एक पट्टाकाल है। ठीक है, तो हम्पी की बात करें तो इसको 1986 में विश्व विरासत की सूची में जो है उसको शामिल किया गया। और ये जो है एक टाइम पे विराटनगर साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। ठीक है, ये देख ले इसको, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पे है। ये मंदिरों के लिए फेमस है। ये 50 रुपये का जो नोट होता है इस पर अगर देखेंगे पीछे में तो यही हम्पी का जो है चित्र बना हुआ मिलेगा आपको। अब जो हम देख लेते हैं कर्नाटका का जो नेक्स्ट साइट है वो है पट्टाकल की बात करूँ तो ये 1987 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और ये मंदिर के लिए ही ये भी जगह प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि पट्टाकाल जो है वो इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ की जो मंदिरें मेनली बनी हुई है ये नागर तथा द्रविड़ दोनों शैली में बनी हुई है। ठीक है, तो ये 2 साइट थी जो कि कर्नाटका की थी।
अब हम लोग देख लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में भी मेनली दो है, जो जिसमें एक रामप्पा मंदिर हो गया और एक महाबलीपुरम हो गया। रामप्पा मंदिर की बात करें तो इसको भी 2021 में ही विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। और ये महाबलीपुरम की बात करूँ तो ये 1984 में जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था, जिसको पल्लव शासकों ने बनवाया था। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तमिलनाडु भी हमने देख लिया। अब एक आ जाता है यहाँ पे साइड में, जो वेस्ट बंगाल के नीचे यहाँ पे है उड़ीसा। तो उड़ीसा को भी हम लोग देख लेते हैं। उड़ीसा में मेनली एक साइट है जिसको हम लोग सूर्य मंदिर कहते हैं, सन टेम्पल। अब इस सन टेम्पल की बात करूँ तो ये उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है और इसका निर्माण जो है नरसिंह राव ने करवाया था। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। बात कर लेते हैं ये किसके लिए फेमस है। तो 24 घोड़े की रथ है, जिसको 24 पहियों वाली रथ को 7 घोड़ा मिलके इस रथ को खींचते, इसके लिए जो है ये सूर्य मंदिर, उड़ीसा का सूर्य मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है। बात करें अगर 10 रुपये के नोट पे जब आप देखेंगे तो 10 रुपये के नोट के पीछे जो है यही सूर्य मंदिर का आपको फिगर देखने को मिलेगा। अब राजस्थान में एक साइट जो है मेनली जो कि 2021 में ही जुड़ी है, ये है जयपुर का सिटी, जो कि कहाँ है तो राजस्थान में है। ये राजस्थान में है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया है कि भारत में मेनली 2 ऐसी कौन सी शहर है जो कि विश्व विरासत की सूची में जुड़ी हुई है। तो अभी मैंने आपको एक बताया कौन सा था, तो ये एक गुजरात का अहमदाबाद हो गया जो 2017 में विश्व विरासत की सूची में शामिल हुआ, और एक ये हो गया राजस्थान का जयपुर सिटी। तो ये 2 ऐसे शहर है भारत के जो कि विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये 21 में शामिल किया गया है, अभी पिछले साल रिसेंटली में ही इसको शामिल किया गया है। अब कुछ माउंटेन रेलवे है जिसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले जैसे ये बात करें दार्जिलिंग रेलवे, जो कि ये वेस्ट बंगाल में है। ये दार्जिलिंग की बात करूँ तो यहाँ की चाय बहुत ही फेमस है, जिसको GI टैग भी दिया गया है। और ये नीलगिरी की रेलवे ये तमिलनाडु में है। और इस शिमला की बात करूँ तो ये भी शिमला जो कि है एक हिल्स है, जो कि शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है। अब कुछ साइट है जो कि मतलब प्रस्तावित किया गया है, जिसको अभी मतलब कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है कि ये विश्व विरासत की सूची में शामिल हो जाए। तो जो मेजर 3 साइट्स है, जैसे एक गंगा घाट हो गया, सतपुड़ा हो गया और एक नर्मदा हो गया, ये 3 साइट्स ऐसी है जिसको अभी विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं किया गया है, बट इसको प्रस्तावित कर दिया गया है। ठीक है, इस सभी को 2021 में प्रस्तावित किया गया था। अब एक जो मेनली साइट थी हमारी, जिसको हमने मिक्स कैटेगरी में रखा था, मिक्स कैटेगरी में हमने नेचुरल एंड कल्चरल जो दोनों साइट मिला के जो मिक्स कैटेगरी में आते हैं उसको हमने रखा था। तो मिक्स के कैटेगरी में हमारा जो है ये एक आ जाएगा काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा नहीं, कंचनजंगा, मिस्टेक हो गया था। ये कंचनजंगा होगा जो कि सिक्किम में होगा, और ये 2016 में विश्व विरासत की सूची में शामिल हुआ था। तो ये हमारे मेजर कुछ साइट थे, जिसको बाकी जो था वो कल मैंने कराया, और जो भी बची हुई थी उसको हमने आज करवाया। ये टोटल आपकी 40 जो है विश्व विरासत की सूची जो कि भारत में है, विश्व विरासत स्थल, उसको हमने कवर करी है। बाकी का जो अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा टॉपिक जो है विश्व विरासत स्थल जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग को थोड़ा मोटिवेट मिले और इन सभी चीज़ों को हम लोग कुछ और अच्छे तरीके से आप लोग के लिए करने के लिए कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।